बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और ईद के बाद हम दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। आपको याद होगा हमने ईद से पहले आपको ये बताया था कि ईद उल फितर के बाद एक नया बहरान जन्म लेने वाला है और इस बहरान की वजह से जो है वो कई लोग इसकी लपेट में आएंगे और कई लोगों से मतलब जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें भी सामने आएंगी। ये बहरान नो डाउट इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये बहरान, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी वजह जो है वो पंजाब के इलेक्शन है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें इसकी वजह तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी वजह पीडीएम हुकूमत भी है और वो सियासी जमातें भी हैं और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं वो भी किसी हद तक जो है वो इस बहरान के ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे। अगर ये बहरान इस बहरान से पहले जो है वो हालात को काबू ना किया गया, हालात को कंट्रोल ना किया गया, तो फिर वो तमाम स्टेक होल्डर, वो तमाम सियासी जमातें, वो तमाम फ़ैसले भी इस बहरान के ज़िम्मेदार होंगे, जिसका नुकसान ना सिर्फ मुल्क को होगा बल्कि अवाम को भी होगा और कई और जो अहम शख्सियात हैं वो भी इस लपेट में आ सकती हैं। अब ये बहरान जो है वो बहरान ख़तरनाक खेल की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ये ख़तरनाक खेल जो है वो क्या होगा, किस तरह खेला जा रहा है और किस तरह इसमें लोग शामिल हो रहे हैं और इसमें क्या होने जा रहा है, इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ जो ऑडियो लीक्स का बाज़ार दोबारा से गर्म हो रहा है और किसी नई वीडियो लीक का भी जो है वो शोशा जो है वो छोड़ा जा रहा है और सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी जो है मचा हुआ है कि किस तरह एक जो है वो वीडियो लीक का भी चर्चा किया जा रहा है। ऑडियो लीक्स तो आपके सामने आ गई। ऑडियो लीक्स में जो जिन शख्सियात की फैमिलीज़ गुफ्तगू कर रही हैं वो भी आपने सुन ली और इस ऑडियो लीक की जो लिंक्स हैं वो कहाँ जाते हैं, इस ऑडियो लीक के जो है वो ताने बाने कहाँ जा रहे हैं, ये इसके मुतालिक भी आपको बखूबी आगाह है। इसको मुतालिक आगाह करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपने सुन ली हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। हम इसके जो असरात हैं उस पर बात करेंगे कि जो ऑडियो लीक आई है इसका असर जो है वो क्या पड़ने जा रहा है और जो वीडियो लीक आने वाली है उसके असरात क्या मतलब हो सकते हैं। फिर इमरान खान साहब का एक नया दावा जो है वो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा के कहने पर जो है मैंने पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ी और उन्होंने हवाला दिया। पहले उन्होंने बयानिया जो है वो इस्टेब्लिश किया था अमरीकी साजिश का, फिर मुख्तलिफ़ बयानियों से होते 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 जो है वो बिलाखिर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि खान साहब को ये जनरल बाजवा ने कहा था कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें ताकि वो इलेक्शन में जा सकें। लग यूँ रहा है कि खान साहब ने कोई अपने तय कोई काम नहीं किया। सारे काम जो है वो जनरल बाजवा ने करवाए और सारे काम जो है वो जनरल फैज़ ने करवाए। कोई अपना काम जो है वो ऐसा उन्होंने ऐसा अभी तक क्लेम नहीं किया कि उन्होंने खुद कोई ऐसा फ़ैसला किया हो या ऐसा काम किया हो। नहीं हो, इस पर भी बात करेंगे। 27 अप्रैल की तारीख जो है वो आने वाली है। ईद की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और जो है वो आइंदा 2 दिनों में 27 अप्रैल की तारीख है और 27 अप्रैल की तारीख आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा हुआ है तमाम सियासी जमातों से कि वो इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक जो है वो मशवरत करके जवाब जमा कराएँ और ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़े और कोई फ़ैसला कर सके पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जो हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर जो है वो इंतहाई अहम हैं इलेक्शन के हवाले से, ये याद रखिएगा। ये 3 माह जो हैं हम आपको बता रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 माह जो है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से बड़े अहम हैं और आम इंतखाबात के लिए भी जो है इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। इसमें इलेक्शन हो सकते या नहीं हो सकते, इसके मुतालिक भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें और शुरू करें जो है वो ऑडियो लिस्ट से, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आप ये वीडियो लाइक कर रहे हैं तो अपने कमेंट जो है वो ज़रूर दिया करें और अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना के आपके सामने पेश कर सकें। सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि आपके सामने ऑडियो लीक्स का बाज़ार जो है वो दोबारा गर्म हो रहा है और एक ऑडियो लीक आ चुकी है, जबकि एक वीडियो लीक का जो है वो शोशा छोड़ा जा रहा है कि एक वीडियो लीक भी जो है वो आने वाली है। और वीडियो लीक किसकी है, किसके साथ है, इसका भी सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है।
माशरे में ये गंद जो है वो इस हद तक फैल चुका है कि लग यूँ रहा है कि किसी की इज़्ज़त जो है वो महफूज नहीं है, ना किसी सियासी शख्सियत की, ना किसी इदारे की, ना किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की, और ना जो है वो किसी आम शहरी की, कि इस हद तक जो है वो अपने ज़ाती मफादात की जंग को इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि मुल्क पाकिस्तान और अवाम जो है कहीं दूर जो है वो छोड़ दिए गए हैं। और इसी चक्कर में हर एक शख्सियत, हर एक पार्टी, हर एक तो तमाम लोग जो है इसी चक्कर में हैं कि उन्होंने अपने ज़ाती मफादात जो है वो किस तरह गेन करने हैं, अपनी ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किस तरह करना है। हमने आपको बताया था कि ईद के बाद नया बहरान जो है वो जन्म ले रहा है, और अब ये बहरान सिर्फ बहरान की हद तक नहीं रहा, ये एक इंतहाई ख़तरनाक खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि इस ख़तरनाक खेल में कौन कौन सी शख्सियात इसकी लपेट में आती हैं और कौन कौन से इदारे इसकी लपेट में आते हैं। तो 27 अप्रैल की तारीख़ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों से बशमूल हुकूमत के जवाब तलब किया हुआ है कि 27 अप्रैल को जवाब दिया जाए, और तमाम सियासी जमातें मिलकर ये बैठें। ये ऑप्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि सियासी जमातें मिलकर बैठें और इलेक्शन से मुतल्लिक जो है वो कोई फ़ैसला किया जाए। लेकिन मुज़ाकरात तो पहले ही शुरू हो चुके थे। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात शुरू किए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से भी, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुज़ाकरात हुए, और फिर उसके बाद दोनों जमातों ने जो है वो अपनी अपनी कमेटियाँ तश्कील दी जो कि ये डायलाग करेंगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो इन मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। वो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो सकते, और ना ही कोई उनका गारंटर है कि ये अगर मुज़ाकरात हों, बात हो, तो उस पर वो कायम भी रहें। तो ये वो सूरत हाल है जिससे अभी तक कोई नतीजा अखज़ नहीं हो पाया। मुज़ाकरात तो अंदर खाने चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है वो 27 अप्रैल की है। अब इस डेडलाइन में जो है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि इतनी जल्दी किसी इन तमाम सियासी जमातों का किसी नुक्ता पर मुत्तफ़िक होना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि वो चंद दिनों में जो है, ईद के दिन तो वैसे छुट्टियां थी, अब 26 को दोबारा ऑफिस खुलेंगे और बातचीत का आगाज़ होगा। तो फिर 27 अप्रैल जो है वो डेट है। तो इस 2 दिनों में तो जो है वो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। मामला फिर वहीं जा रहा है। 14 मई को तो इलेक्शन जो है वो पहले ही हमने आपको बताया था कि पॉसिबल नहीं है, और अब इस सूरत हाल में 14 मई को इलेक्शन होना बिल्कुल ही नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि ना तो कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, ना फंड्स मिले हैं, ना बाकी मामला जो है इलेक्शन कमीशन ने तरतीब दिए हैं और तैयारी की है। तो इसलिए 14 मई को तो जो है वो आवाम और सियासी जमातें भूल जाएँ कि 14 मई को पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जुलाई, अगस्त और सितंबर है, उसके मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि मई में कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, और मई के बाद जून, जुलाई में जो है ये इलेक्शन, या हद अगस्त में जो है इलेक्शन करवा दिए। मीन के तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि सितंबर से पहले ये इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि सितंबर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का टेन्योर भी ख़त्म हो रहा है, और सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का भी टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि इन दोनों शख्सियात के होते हुए ये इलेक्शन हो जाएं, जो है वो किसी भी सूरत जो है वो इनसे पहले इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में नया चीफ जस्टिस आने से पहले जो है वो इलेक्शन जो है वो हो जाएं, ताकि जो है वो कोई मामला गड़बड़ ना हो सके। मामला क्या गड़बड़ होना है, ज़ाहिर बात है, जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं और जो ऑडियो लीक्स में पैगामात दिए जा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, पूरे दुनिया ने सुना उस ऑडियो लीक में क्या कहा जा रहा है, और किस हद तक जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो ख़बरें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पर जो है वो चीज़ें आ रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो लिंक्स साबित कर रही हैं, जो है वो बता रही हैं कि किस हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट है लोगों की और शख्सियात की
किसी एक ख़ास जमात के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ और उनकी फैमिली के जो लिंक्स हैं या जो एफिलिएशंस हैं वो किस हद तक जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर ये ऑडियो लिस्ट आना शुरू हो गई हैं और या वीडियो लीक जो है वो आने को तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि हालात अच्छे नहीं हैं। हालात जो है वो दोबारा से जो सूरत हाल पिछले चंद दिनों में कुछ नॉर्मलाइज हुई थी, कुछ नॉर्मल सूरत हाल हुई थी, वो दोबारा से जो है वो इस हद तक बिगड़ने जा रही है कि मामला डू और डाई वाली कैफियत की तरफ जा रहा है। अब इसमें लूज़र कौन होगा और इसमें कामयाब कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात जो है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करते जा रहे हैं और ख़तरनाक खेल जो है वो शुरू होने वाला है आइंदा चंद दिनों में। ये बात नोट कीजिएगा कि इस ख़तरनाक खेल में जो है वो कई लोग इसकी लपेट में आएंगे। हुकूमत भी आ सकती है, इदारे भी आ सकते हैं और कई और शख्सियात जो है वो भी इस जो ख़तरनाक खेल है इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो मामला फिर वही आएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन नुकसान फिर अवाम का होगा, नुकसान फिर जो है वो पाकिस्तान का होगा। लेकिन लग ये रहा है कि किसी को इस मामले में कोई ख्याल नहीं है। जो 27 अप्रैल को जवाब जमा करवाया जाएगा उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फिर एक और जो है वो वीडियो लीक का जो चर्चा किया जा रहा है उसमें ये वीडियो लीक किसकी है, किसके साथ है, जो है वो इसको किस तरह जो है वो वायरल किया जा रहा है, ये वायरल किया जाएगा। इससे जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और होगी, बल्कि जो है वो हमारे सियासतदानों की, हमारी सियासी शख्सियात की और हमारे मुल्क की जो है वो बदनामी इस हद तक होगी कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे और पाकिस्तान की साख जो है वो किस हद तक डैमेज होगी इसका अंदाज़ा शायद जो है वो नहीं लगाया जा सकता। किस हद तक जो है वो इन ऑडियो लीक से और इन वीडियो लीक से या जो एक रोल मॉडल के तौर पे शख्सियात को देखा जाता है, अगर उनका जो है वो अंदर सामने आना शुरू हो जाएगा, वो लोग एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, तो जिन 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 नौजवानों ने, जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, जिस अवाम ने उन्हें रोल मॉडल बनाया हुआ था, उनका एतमाद जो है वो कहाँ जाएगा, उनका जो एक उनके मुतल्लिक एक स्टेचर था, उनके मुतल्लिक एक अपने ख्यालात थे, वो कहाँ जाएंगे। तो ये मामला जो है वो इंतहाई ख़राब होता जा रहा है। अब अगर ये वीडियो लीक आती है या कोई और ऑडियो लीक्स आती हैं तो इसका मतलब ये है कि हालात जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। फिर दूसरा दावा आया है इमरान खान साहब का कि उन्होंने ये कहा है कि अपने एक इंटरव्यू में, गो कि उस इंटरव्यू को जो चल रहा है, मुख्तलिफ जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसे पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो डिनाई किया गया, उसकी तरदीद की गई है कि वो तो इंटरव्यू खान साहब ने कहा है ही नहीं, खान साहब ने बात ही नहीं की। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो तो लग रहा है, सामने नज़र आ रहा है उस प्रोग्राम में जो खान साहब ने कहा है कि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो हैं वो मैंने जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी थी। जब उनसे मुलाकात हुई सदर आरफ अलवी की मौजूदगी में, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो असम्बलियाँ तोड़ दें, तो मैंने उससे तोड़ी थी। अब अगर खान साहब ने सारे काम जनरल बाजवा के कहने पे किए हैं, अगर खान साहब ने सारे काम जनरल फैज़ के कहने पे किए हैं, तो फिर ये 4 साल हुकूमत जो है वो किसने चलाई। कोई खान साहब का एक काम जो है वो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कहा हो कि मैंने खुद किया है। अगर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं तो वो भी जनरल बाजवा के कहने पे, अगर कोई उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिश हुई है तो भी जनरल पहले बयानिया आया अमेरिकी साजिश का, फिर बाद में पता चला कि जी उसने नहीं, वो तो अमेरिका तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, जनरल बाजवा उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो पब्लिक के सामने हैं और आवाम देख रही है, दुनिया देख रही है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हालात जिस तरफ भी जाएँ, इसमें जो जिसका नुकसान होना है वो है मुल्क के पाकिस्तान और उसकी आवाम। किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी का कोई कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान जो हो रहा है वो आवाम का हो रहा है और पाकिस्तान का हो रहा है। आइंदा चंद दिनों वाले में इंतहाई अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं, इंतहाई अहम चीज़ें सामने आने जा रही हैं, तो जिससे आपको जो है वो फ्यूचर का
तयन करना बड़ा जो आसान हो जाएगा कि फ्यूचर में हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, मुस्तकबिल के हालात जो है उसका अंदाज़ा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।